भारत में अब एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं बच पाएगा। सरकार के इस एक्शन की आज डेडलाइन है। अटारी बॉर्डर पर कारों की लंबी कतारें लगी हैं, रोना धोना मचा है। कुछ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी, उनकी मां हिंदुस्तानी, वो भला कैसे जाएंगे। कुछ इलाज कराने आए थे, अब इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अपील और फरियाद सुनने का वक्त नहीं है। भारत सरकार के ऑर्डर का पालन करना ही होगा। पाकिस्तान का एक भी नागरिक हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। पुलिस प्रशासन इसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं। वापस जाना ही होगा पाकिस्तान। पड़ोसी के साथ रिश्ते तो हिंदुस्तान के सालों पहले मटियामेट हो चुके थे। फिर इस रोने धोने से क्या होगा। आतंक की गोली के सामने प्यार की बोली समझने का कोई मतलब नहीं बच गया। रोटी बेटी के रिश्ते का कोई अर्थ नहीं रह गया। सलमा को भी जाना होगा, सलमान को भी जाना होगा। पाकिस्तानी आसिफ भी हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। पड़ोसी रहमान को भी भारत में शरण नहीं मिलेगी, और तो और उनको भी नहीं जो इलाज के लिए भारत आते थे। माँ के कब्र से लिपट के रोना चाहती थी, रोने ना दिया सरकार ने मुझे। जब माँ की डेथ हुई जब तो अपील किया था, जब ये अपील किया था 5 साल लगा लिए सरकार ने। वीजा नहीं दिया आपको? दिया 5 साल से ट्राई कर। 2 दिन के बाद बुला लिया। पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम पर सभी राज्यों में मौजूद पाकिस्तानियों को चुन चुन कर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उनके वीजा को रद्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई से पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से किसी मां को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है तो किसी को अपने पति को। इनमें एक परिवार ऐसा भी था जिसमें पिता और उसके बच्चे पाकिस्तानी थे, लेकिन मां के हिंदुस्तानी होने की वजह से मां को रोक लिया गया, जिससे रोते बच्चों ने मां को साथ ले जाने की गुहार लगाई। इलाज कराने आए थे अपोलो हॉस्पिटल में, इनको ट्रीटमेंट के लिए दिखाया था, तो अब वो जा ही रहते, आना जाना लगा हुआ था। तो फिर ये इस तरीके का वाकया हो गया वहाँ पे, इसकी वजह से फिर हमें जाना पड़ा। हिंदुस्तान के इस एक्शन से अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का काफिला नजर आया, जो वहां से सीमा पार कर पाकिस्तान जाते नजर आए। इस दौरान जी मीडिया की टीम ने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, जो आंसू में डूबे भारत में ही रहने की अपील करते दिखे। जैसलमेर के देवीहाट में रहने वाले एक ही परिवार के साहिल मोहम्मद और मुश्ताक अली का निकाह 2023 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाली करम खातून और सचुल से हुआ था। लेकिन वीजा न मिलने की वजह से दोनों लड़कियां भारत नहीं आ पाईं, और 1.5 साल बाद जब वीजा मिला तो 13 दिन पहले ही वो अपने ससुराल पहुंची थी। लेकिन अब अचानक वापस पाकिस्तान लौटने का फरमान आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का कहना है कि वो मर जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। वो तो आपको जबरदस्ती भेजेंगे? नहीं, मर जाएंगे, नहीं वापस नहीं जाएंगे। वहाँ कौन कौन है फिर आपके वहाँ पे रिश्तेदार? कोई नहीं। कैसा लग रहा है? कल रात से आपको बोला है आपको वापस पाकिस्तान भेजेंगे, क्या लगा आपको? कैसा मन हो रहा है फिर यहाँ पे? हालात बहुत खराब। वीजा नहीं मिली, यहाँ वीजा मिली तो मैं तो बैठा हूँ, मैं पाए नहीं जाऊँगी। मेरा घर है तो मेरा देश है, मेरा पति है तो मैं पाए नहीं जाऊँगी। वहाँ पे कौन कौन है आपके घर में? नहीं, कोई नहीं है, मैं तो बैठा हूँ। हाथों की मेहंदी देखने का वक्त नहीं है ये। जिस मिट्टी से बारूद की दुर्गंध आती हो, उसके बाशिंदे को हिंदुस्तान में पनाह किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती, चाहे अफसीन जहांगीर लाख चिल्लाएं। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। चाहे अरुणा इमरान लानत मलानत भेजें। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरे बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने वीजा सर्विस को लेकर फिर सख्ती दिखाई है तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। आज की तारीख में देखा जाए तो 237 पाक नेशन जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। एज इट इज़ 116 भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान गए थे अलग अलग वीज़ा पे, वो वापस आ चुके हैं। अगर हम 24 से लेके आज तक की कैलकुलेशन करें तो 537 पाक नेशनल इंडिया से पाकिस्तान और 850 भारत
के नागरिक जो पाकिस्तान गए थे वो वापस आ चुके हैं। इसके लिए नई जो इंस्ट्रक्शन आई है वो 29 डेट मुकर्रर की गई फाइनली उसकी, फिर 29 को पाकिस्तान और भारत में जैसे भी उनको आने और जाने के लिए डेट लास्ट वाली 29 दी गई। देखिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से कुछ भी ऐसा नहीं है। जिनके पास पाकिस्तान का नागरिक का पासपोर्ट है वो क्रॉस करेगा इंडिया से पाकिस्तान, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो पाकिस्तान से इंडिया। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस पाकिस्तान से दिल्ली में आए हुए नागरिकों की जांच कर रही है, उनके रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पाकिस्तान वीजा सेक्शन की जांच कर रही है, जहां हर साल विदेशों से आए नागरिकों का रिकॉर्ड होता है। अपील भी उनकी सुनी जाती है जिनके दिल में वतन के लिए मोहब्बत धड़कती है, उनकी नहीं जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लगाव है, रिश्ते बनाने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान बारूद की भाषा समझता है, उसे वही मिलेगा। वहीदा हो या फरीदा, जो भी हो, हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका डेरा डंडा उठ गया है, लिहाजा लौटना तो होगा। जी मीडिया के लिए जैसलमेर से शंकर दान और अटारी से परमवीर औलाख की रिपोर्ट।